ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। प्रसंग हमारा श्री राम विवाह मंगल का है। रामचरितमानस में सबसे सुंदर कांड सुंदर कांड है, सबसे सुंदर। श्री हनुमान जी के जीवन को, श्री हनुमान जी के भक्ति मार्ग को परिलक्षित करने वाला सुंदर कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे सुंदर कांड कहा, लेकिन जहां सुंदर शब्द भी छोटा पड़ जाए, वो प्रसंग श्री राम विवाह का है, श्री सीताराम जी के मिलन का है। रामचरितमानस का हृदय कथा है श्री राम विवाह। श्री राम विवाह की भूमिका कैसे बनती है, श्री राम विवाह की भूमिका तक हम पहुंचे, उसके लिए एक दो दिन मेहनत करना पड़ेगा। हम सीधे सीधे आपको राम विवाह की कथा नहीं सुनाएंगे। हमारी बहुत सी माताओं बहनों की इच्छा है, कल हमने कह दिया था तो बड़ी तैयारी से आए हैं कि आज राम विवाह की कथा सुनेंगे। लेकिन राम विवाह की कथा के लिए पहले राम जन्म भी जरूरी है ना? और राम जन्म के लिए राम जन्म की हेतु जानना भी जरूरी है। संक्षिप्त में ही सही, लेकिन हम राम विवाह तक जाएंगे, राम विवाह मंगल तक जाएंगे। उसके पहले श्री राम जी के जन्म की हेतु, श्री राम जी के जन्म की संक्षिप्त कथा, और श्री राम जी के हमारे जीवन में जन्म कैसे हो, प्रागट्य हमारे हृदय। क्योंकि राम जी का जन्म उदर में नहीं होता है, उर में होता है। भगवान श्री राम की रामनवमी हम मनाते हैं चैत्र में, अभी अभी हमने मनाया। रामनवमी के दिन हम राम जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन असली राम जन्मोत्सव वो नहीं है जो चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है, बल्कि असली रामनवमी वह है जिस दिन हमारे हृदय में राम भक्ति का अवतरण होता है। हमारे लिए वही दिन रामनवमी का दिन है। हमारे जीवन में राम का प्रागट्य हो, हमारे जीवन में रामत्व का जागरण हो, हमारे जीवन में अगहन सुदी पंचमी को राम विवाह हुआ। अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम विवाह पंचमी कहा जाता है। लेकिन अगहन सुदी पंचमी सीताराम के मिलन का दिन था, लेकिन हमारे लिए वह दिव्य प्रसंग तब होगा जिस दिन हमारे इस जीव का मिलन उस परमात्मा से हो जाए। हमारे लिए तो वही राम विवाह का प्रसंग होगा। राम विवाह का प्रसंग दो शरीर का मिलन नहीं है। इसलिए श्री राम जी के जन्म की हेतु की कथा पर हमको प्रकाश डालना होगा। श्री राम विवाह मंगल की कथा 5 दिन मिथिला में होती है। जनकपुर में एकम से लेकर पंचमी तक, अगहन सुदी में जब मामा जी बक्सर वाले थे तो हमें भी एक बार मिथिला की उस कथा में जाने का सौभाग्य मिला। बहुत आनंद होता है, खूब पंडाल लगाए जाते हैं, पूरा मिथिला सजाया जाता है। और बक्सर को ऐसे सजा देते थे मामा जी कि लगता था कि मिथिला वहीं आ गई हो। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे
कि 4 दिन 5 दिन के लिए सोड़ जो है अब सोड़ नहीं है, अवध है। लेकिन कह देना तो सरल है, कह देना सरल है, पर यदि अवध है तो अवध किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, जहां किसी भी जीव का वध ना हो वो अवध है। अब आप तय करो अवध है कि वध है? अभी पूरी तैयारी नहीं, इसलिए बोल तो हम लोग देते हैं, अच्छा लगता है सुन के। मैं सुबह सुबह आपके गांव में घूम रहा था, कई लोगों को पता ही नहीं है भाई, जब गांव में भागवत होता है, रामायण होता है, तो लोग माताएं अपने घर के सामने 5 बजे रंगोली बनाती हैं, दिया जलाती हैं, गांव में भागवत हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। पर सोड में मैंने देखा कई घर के दरवाजे ही नहीं खुले थे 6 बजे तक, दिया तो बहुत दूर की बात। तो ऐसा मत समझना कि हम नहीं देखते, नहीं जानते। सचमुच ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे गांव के लिए, लेकिन उस सौभाग्य को थोड़ा समझने के लिए सोड वाले कमी कर रहे हैं। और जो बात है, मैं तो संत हूँ, मुझे सीधे कहने का आदत है, मैं सीधे बात कहता हूँ। सोड के लोगों को आज 2 दिन हो रहा है, फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इस सौभाग्य को समझो, ये समय निकल जाएगा। आए आंगन फिर गए उधो, डाल गए घर फांसी। आंगन में आके भगवान लौट जाएंगे 5 दिन बाद, पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आनंद मनाइए, उत्सव मनाइए। यज्ञ भगवान का आगमन हुआ है। मैं नहीं कहता कि आप कथा में आओ तभी यज्ञ सफल होगा, यहाँ दान करो तभी यज्ञ सफल होगा। वो आपकी मर्जी है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जितना देना उतना पाना। लेकिन अपने गांव को गांव जैसा तो बनाओ, बड़ा पवित्र गांव को सुबह सुबह प्रभात फेरी करो, दिया जलाओ, हर घर जगमग हो, रंगोली बने, माताएं घर के सामने गोबर से लीपें और प्रभात फेरी लेके गांव वाले गली में घूमें। ये 12 महीना होना चाहिए, लेकिन चलो 4 महीने तक ही कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि जगत राम के बेटों की शादी हो गई है, बल्कि इसलिए कि यहाँ पर श्री राम विवाह मंगल का आयोजन हो रहा है, इसलिए कीजिए। ये सौभाग्य हमारे लिए है। निमित्त तो कोई भी हो जाता है, भगवान निमित्त बना देते हैं। निमित्त साहू जी का परिवार है, निमित्त बालक दास है, निमित्त आप लोग हैं जो आए हैं, लेकिन सौभाग्य तो हमारा है ना। उस सौभाग्य को संवारो। बातों बातों में कई बातें हो जाती हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, अवध कहाँ तो अवध तहां जह राम निवासु, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। अवध वही है जहां राम का निवास हो, और आराम जहां मिले वही राम है, जहां विश्राम मिले वही राम है। जहां हराम है, जहां कोहराम है, वहां राम कभी नहीं हो सकते। राम का और हराम का सब जानते हैं। बेईमानी, जो बेईमानी से करें तो कहते हैं हराम की कमाई। राम की कमाई कौन है? जो प्यार से मिले, मेहनत से मिले, वो राम की कमाई। जो बेईमानी, चतुराई, ठगी और दूसरों का गला दबा के कमाई, वो हराम की कमाई। और जहां हराम हो वहां राम नहीं हो सकते, और जहां कोहराम हो, हाहाकार मचा हो, वहां भी नहीं। हम वध बंद कर दें, अवध अपने आप हो जाएगा। हम वध करेंगे तो अवध कैसे होगा? राम थे तो किसी जीव की हत्या अयोध्या में नहीं होती थी, लेकिन राम जैसे ही जंगल गए, दशरथ का प्राणांत हो गया। वध हो गया कि नहीं हो गया? राम थे तो वध नहीं हुआ, अवध हुआ। राम गए तो दशरथ का ही वध हो गया। तो हम जरूर अवध बनाना चाहते हैं, हर गांव अयोध्या बने। संत का तो प्रयास ही होता है। हमारा काम क्या है? यहाँ तो बड़े शांति से बोल रहे हैं। हम संत लोग जब थोड़ा तेज आवाज में बोले तो कई लोग कहते हैं बाबा जी आपको बड़ा तेज बोलने की आदत है, इतना चिल्लाते हो आप। ठीक है, गलत चीज के लिए बोलो, लेकिन चिल्ला के क्यों बोलते हो? फिर लोग नाम रख देते हैं क्रांतिकारी संत, क्रांतिकारी प्रवक्ता। क्यों ना बोले? अरे तुम्हारे गांव में कुत्ता घूमता है, जिसे बचा कुचा खाना फेंक के देते हो, घर में चोर घुसे तो भी भौंकता है। हमारा तो पांव धो करके प्रेम से आसन में बैठा के प्रणाम करते हो। तुम्हारे घर पे विपत्ति आए, समाज में कष्ट हो, हम चिल्लाएं ना तो क्या करें?
संत तो चौकीदार होता है, संत तो पहरेदार होता है। किसी प्रकार के समाज पर व्यवधान पैदा हो, रावण का अत्याचार फैला था, बाली जैसा महान बलशाली चाहता तो रावण को मसल के रख देता, लेकिन 6 महीने कांख में दबा लिया एक जंतु समझ के, और 6 महीने बाद जब छोड़ा तो मित्रता कर ली, उससे दोस्त बना लिया रावण को। इसीलिए रावण जैसे वो भी चला गया, आप हो जाए जजमानों खोए, आग लगा मंदिर में सोए। रावण की दुर्गति हुई तो हुई, बाली भी गया। ये संग का असर है, दुष्टों को मित्र बनाओगे तो बाली जैसा भी नष्ट हो जाता है। कुसंग बुद्धि को खराब कर देता है। उस समय जनक जी थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में भूले हुए जनक, बड़े बड़े ज्ञानी उनके दरबार में बैठे रहते थे, ज्ञान की बड़ी बड़ी परिचर्चाएं हुआ करती थी, ब्रह्म दर्शन की बातें हुआ करती थी, लेकिन रावण के अत्याचार से पीड़ित धरती को मुक्त करने के लिए जनक ने कुछ किया नहीं किया। महाराज दशरथ भी थे, राम के पिता दशरथ, लेकिन हमारी मानस पीठ कहती है कि दशरथ का कर्तव्य क्या था कि चतुर्दिक साम्राज्य की स्थापना करने वाले चक्रवर्ती महाराज दशरथ को रावण के अत्याचार से धरती को मुक्त करना चाहिए, लेकिन अपने राजपाट में और पुत्र मोह में भूले हुए थे महाराज दशरथ। अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना तो ठीक है, लेकिन पुत्र को राजगद्दी देना पहले नहीं, पहले सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। रावण के अत्याचार से पीड़ित धरती की चिंता ना बाली को है, ना जनक को है, ना महाराज दशरथ को है। चिंता किसको हुई? तो जंगल में रहने वाले एक फक्कड़ साधु को। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुर आश्रम जानी, तह जप जोग जाग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुई डरहि, गादि स्वर मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। वो गए थे, मैं जाचन आयो नृप तोहि। राम लक्ष्मण को लेके आए, एक बाबा जी को चिंता हुई, और तुम कहते हो बाबा लोग क्यों चिल्लाते? बाबा लोग ना चिल्लाएं, अधर्म के लिए समाज को ना ललकारे, समाज की तरुणाई को ना जगाए, तो क्या वोट के भूखे नेता लोग चिल्लाएंगे? क्या शराब बांट के सीट का सौदा करने वाले ये दलाल लोग चिल्लाएंगे? कौन है जो समाज के हित के बारे में सोचता है? संत सरल चित जगत हित। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।